हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडिशनल सर्विलेंस मीजर जो है जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स को डाल दिया गया, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था एफएल को जो उसमें डाला गया था उसको लेकर के। तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न है कि अगर एएसएम में किसी स्टॉक को डाल दिया जाता है तो फिर कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसको लेकर के बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि ऐसा होता है पर वो नहीं होता है। तो मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एएसएम में अगर किसी स्टॉक को डाला जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका फंडामेंटल ख़राब होता है, यानी कि फंडामेंटल जिस स्टॉक का ख़राब है उसको ही एएसएम में डाला जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। एएसएम में डालने के लिए फंडामेंटल से कोई मतलब ही नहीं होता है कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है या किसी स्टॉक का फंडामेंटल ख़राब है। आप एएसएम के अंदर में अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को भी देख सकते हैं और ख़राब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। तो एएसएम में जो डाला जाता है किसी भी स्टॉक, जैसे आप एफएल को ही ले लीजिए, तो एफएल का जो फंडामेंटल आप देखेंगे बहुत अच्छा फंडामेंटल, लेकिन फिर भी वो एएसएम में। इसी तरह आप देखेंगे और भी कई कंपनियां जिसका फंडामेंटल अच्छा है लेकिन फिर भी वो एएसएम में लिस्ट में है। लेकिन इसी तरह से कुछ ख़राब कंपनियाँ जिनका फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी कंपनियां नहीं, लेकिन वो भी एएसएम लिस्ट में है। तो एएसएम लिस्ट में डालने का मतलब होता है उसमें किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल से कोई भी मतलब नहीं होता है कि फंडामेंटल अच्छा है या बुरा है। वहाँ पर मतलब होता है कि उसमें जो ट्रेड हो रहा है उस स्टॉक में, चाहे वो अच्छा फंडामेंटल उस स्टॉक का या बुरा हो, उस ट्रेड में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो जो उसको एएसएम लिस्ट में डालने के लिए चाहिए होती है। जैसे कि जो उसका रेंज हो गया प्राइस का, हाई और लो का हो गया, कुछ महीनों का हाई कितने, अगर स्टॉक ने कुछ ही महीनों में ज़बरदस्त हाई बना दिया है, लो मान लीजिए उसका जितना भी था उससे उसने 150% 200% का रिटर्न बना दिया है 2-3 महीने में ही, या क्लाइंट लिमिटेड क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रही है, तो उस तरह का कोई भी 7 क्राइटेरिया मैंने बताया था जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी एफएल को लेकर के, जो एएसएम में डाला गया था उसको, तो उसमें मैंने पूरी तरह से बताया था। तो अगर ऐसा कोई भी एक केस निकलता है तो उसको डाला जा सकता है एएसएम लिस्ट में। यानी एएसएम में डालना जो होता है वो बस उसका जो ट्रेड हो रहा है उसमें कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं पाई जाती है तो उसके लिए डाला जाता है, बस उसकी निगरानी के लिए डाला जाता है। तो यहाँ उसका फंडामेंटल से कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टॉक का फंडामेंटल से एफएल को डाल दिया गया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि एफएल का फंडामेंटल अच्छा नहीं है। एफएल का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। और जो दूसरी बात मुझे बतानी थी यहाँ पर कि जो जिस भी किसी स्टॉक को अगर डाल दिया जाता है एएसएम लिस्ट में, तो इसको आप इस तरह से मत लीजिए कि उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया गया, कोई जैसे कि कंपनी के खिलाफ एक्शन, बड़ा एक्शन ले लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है उस स्टॉक में काफ़ी महीनों तक उसको वॉच करती है एक्सचेंज, और काफ़ी दिनों के बाद जब उसका पूरा डाटा देखती है कि क्या हुआ है इस स्टॉक में, काफ़ी हाई भाग गया है या फिर लिमिटेड क्लाइंट इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो फिर उनको लगता है कि इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो वो क्या करती है कि एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करने के लिए उसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है। ये जो करती है कंपनी इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए करती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी सेफ्टी के लिए करती है। तो यहाँ पर इसका कुछ कंपनी के खिलाफ एक्शन हो गया ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। बस ये ट्रेड की सेफ्टी के लिए किया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो एफएल को फिलहाल इसमें रखा गया है तो उसके फंडामेंटल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये इस लिस्ट में जब तक है तब तक थोड़ा कॉशियस रहना है, आपको शेयर को सेल नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसलिए यही बताने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एफएल में तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, ये मेरी राय है। आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च उसके पहले ज़रूर कर लीजिएगा, या और अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के संपर्क में है तो उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।